अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। जैसे कि कल की वीडियो के अंदर आपने देखा वाई टू स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। तो आज का मेरी डिस्कशन है हाउ टू स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। काइंडली अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग के अंदर जो हम वर्किंग करते हैं ये एक बहुत बड़ी गिग, आप फाइवर जिसने यूज़ किया वो जानता होगा कि गिग किसको कहते हैं। कि जो भी आप अपना एक प्रोफाइल बनाते हैं जिसके जरिए कि हम ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेंगे तो उसको हम गिग का नाम दे देते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो सी हमारी गिग क्रिएट होती है वो ये होती है कि हम इसके अंदर अपने बॉस खुद होते हैं, बॉस ऑफ आवर सेल्फ। और इसके अंदर हमने किसी के कोई आर का हमने मोहताज नहीं होना होता। हमने किसी के लिए भी काम नहीं करना कि हमने एक मखसूस टाइम है, सुबह 7 बजे उठना है और 7 बजे से लेके शाम 5 बजे तक वर्किंग करनी है। इन आवर्स के अंदर हम जो परफॉर्म कर सकते हैं, सिर्फ एक खाने का टाइम मिलेगा, सिर्फ खाना पीना करेंगे, उसके अलावा लगातार काम करेंगे, गधों की तरह काम करेंगे। नहीं, इस तरह नहीं है। इस काम के अंदर आप अपने बॉस खुद होते हैं और उसके बावजूद कि ये काम आप कर रहे हैं और आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, इस इन्वेस्टमेंट के बगैर भी अगर आप मार्केटिंग के अंदर हैं, चीज़ें सेल करते हैं तो आप हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी कमा लेते हैं, एक बहुत अच्छा प्रॉफिट आप गेन करते हैं। तो इसके अंदर आप अपने बॉस खुद होते हैं और जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ ये होती है कि आपके पास एक स्टेडी इनकम होती है। ठीक है, बहुत लो इनकम भी नहीं होती और बहुत हाई इनकम। अगर आप मेहनत जितनी करेंगे उसके मुताबिक आपकी इनकम हो जाएगी, लेकिन इसको आप लो इनकम के अंदर काउंट नहीं कर सकते हैं। तो आपने अगर ऑनलाइन नेटवर्किंग स्टार्ट करनी है, नेटवर्क मार्केटिंग ऑनलाइन स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए आपने करीबन 8 चीज़ें हैं जो से मद्देनज़र रख के तो फिर आपने अपना ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू करनी है। उसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने मार्केट को स्टडी करना है। बिना स्टडी किए, बिना उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हासिल किए आपने मार्केट के अंदर एंटर नहीं हो जाना। ठीक है, जोन सी भी नेटवर्क मार्केटिंग आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने उस मार्केट को जानना है कि क्या अलबत्ता मुझे वो चीज़ आती है, मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। इंसान कर सब कुछ सकता है। ठीक है, जब तक इस जिस्म के अंदर सांस है, अगर आपके हाथ पांव काम करते हैं ठीक तरीके से तो इंसान कर कुछ भी सकता है। ठीक है, सिर्फ एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होती है कि मैं काम ये कर सकता हूँ, या अनसेटिस्फेक्शन होती है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन इंसान हर वो काम परफॉर्म कर सकता है जिसका वो ठान लेता है कि मैंने ये काम करना ही करना है। तो उसमें से जो सबसे पहली चीज़ होती है, आपने मार्केट को स्टडी करना है कि आप वो काम परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। स्टडी का मतलब ये नहीं है कि आपने किताबें खोल के तो आपने नर्सरी शुरू करके तो आपने ना 10वीं क्लास तक पढ़ना है या 12वीं तक, ऐसा कि नहीं। मार्केट को स्टडी करने से मुराद है कि आपने मार्केट का बिहेवियर देखना है कि मार्केट किन चीज़ों के ऊपर चल रही है, रन कर रही है। आपने उन चीज़ों को स्टडी कर लेना है कि अलबत्ता इसका कोई मार्केट के अंदर कोई प्राइसिंग है, मार्केट के अंदर ये कंपनी मौजूद भी है कि नहीं है, ये कोई कंपनी फ़ायदा भी दे रही है लोगों को कि नहीं दे रही। ये चीज़ आपने स्टडी करनी है उस बिज़नेस के बारे में। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी अफोर्डेबिलिटी कि आप वो चीज़ अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। 5,000 का, 10,000 का, 20,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, जितना भी वो बिज़नेस शुरू हो रहा है, आप वो चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप वो चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, रन फॉर इट, गो फॉर इट, डू इट। फिर किसी से पूछने की क्या बात है, क्योंकि रिस्क जो चीज़ है ना, रिस्क ना किसी से पूछ के लिया जाता है ना किसी को बता के लिया जाता है। रिस्क का मतलब है ले लो, बस एक काम करना है कर देना विदाउट डिस्कशन। तो रिस्क का मतलब फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, फायदा होगा तब भी आपका, नुकसान होगा तब भी वो आपका। ये ना उसकी वजह से आप किसी को बेनिफिट दे रहे हो ना किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो आपने सबसे पहले अपनी अफोर्डेबिलिटी देखनी है कि हम वो बिजनेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद जो आपने करना है वो करना है कि टारगेट मार्केट। आपने जब काम करना है तो आपने किन लोगों को टारगेट करना है। जिस कंपनी में आप काम करना चाह रहे हैं, क्या आप उस कंपनी की चीज़ों को लेके टारगेट कर सकेंगे मार्केट को? क्या आपको वो लोग अवेलेबल होंगे पब्लिक के अंदर? क्या आपकी प्लेस, जिससे आप किसी भी सिटी में रह रहे हैं, गांव में, सिटी में, किसी बड़े शहर में जैसे कि इस्लामाबाद है, कराची है, अगर आप इस तरह की सिटीज़ में हैं तो क्या आप टारगेट कर सकते हैं? अगर आप टारगेट कर सकते हैं तो आपने अपनी देखनी है कि हम किस एरिया के अंदर अपनी मैक्सिमम जो सी कैपेबिलिटीज़ हैं वो ड्राइव आउट कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करना है आपने अपनी टारगेट मार्केट को
कि हम जो सा काम करना चाह रहे हैं क्या हमारे पास वो मार्केट अवेलेबल भी है कि नहीं है, क्या हम अपने प्रोडक्ट्स जो से वो सेल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, क्या मैं मार्केट के अंदर अपनी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। इसके बाद हमारे पास जो चौथा स्टेप आ जाता है वो आ जाता है कि सर्च फॉर अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। आपने कोई कंपनी ढूंढनी है जिसके अंदर आपने अपने सारे टास्क परफॉर्म करने हैं। आप देखें कि आप अच्छी चीज़ें सेल कर सकते हैं। कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि आप समझ लें कैंडल्स हैं, कैंडल्स के अलावा हो सकता है कि आप स्टेशनरी की प्रोडक्ट्स हैं, स्टेशनरी की प्रोडक्ट्स के अलावा कुछ मेडिसिन की आजकल कंपनीज चल रही है नेटवर्किंग के ऊपर। आप वो चीज़ें टारगेट कर सकते हैं, मार्केट तक पहुंचा सकते हैं। क्या कोई चीज़ आपसे जो सी है वो बिकेगी भी या नहीं बिकेगी, क्या कोई चीज़ आपसे परचेज की जाएगी या नहीं की जाएगी, क्या आपकी जो सी डिलीवरेंस है वो बिल्कुल क्लियर है मार्केट के साथ या नहीं है। तो इसके ऊपर आपने अपनी कंपनी सर्च करनी है, आप किस कंपनी के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, या कौन सी कंपनी है जो सी लोगों को एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइड कर रही है, एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं आप उस कंपनी के अंदर। इसके बाद आपने जो सा पांचवा स्टेप है वो इन्वेस्ट करना है। सिर्फ काम नहीं करते रहना, ठीक है। एक शेयर जिस तरह हम कहते हैं कंपनी के बाय कर लेते हैं, किसी कंपनी के अंदर एक अपना स्टेप रख लेते हैं कि हमने उस कंपनी के अंदर अपना एक अकाउंट बाय कर लिया है, हम अब प्रॉपरली वर्किंग करेंगे, करवाएंगे, काम करेंगे भी और आगे लोगों से भी करवाएंगे, क्योंकि खुद भी करके कमाएंगे और जो लोग करेंगे उससे भी हम कमाएंगे। तो आपने इन्वेस्ट करना है और बहुत ध्यान से इन्वेस्ट करना है। पहले कंपनी के बारे में जांच पड़ताल कर लेनी है कि कंपनी क्या इस तरह तो नहीं 2 दिन काम करके भाग गई है, कोई इस तरह का काम तो नहीं है कि पहले उस सिटी के अंदर ये 2 नंबरी करके आई, अब दूसरी सिटी के अंदर आके इन्होंने वो डबल शाह वाला काम पकड़ा हुआ है। आज इन्वेस्ट करेंगे तो अगले दिन आपको जी 2000 से हम 6000 कर देंगे, लाख बना देंगे, 2 लाख। बुलशिट जी, बिल्कुल जीरो काम है ये। इस तरह की बातें जो सी हैं ये यकीन के काबिल नहीं होती हैं। तो आपने इसके बाद जो है क्रेडेंशियल्स चेक करने हैं, ठीक है। अपनी गुडविल आपने देखना है कि क्या आपकी कैपेबिलिटी है उस कंपनी के अंदर परफॉर्म करने की, जो वो चीज़ें प्रोवाइड करेगी आपको आने वाले वक्त के अंदर। इसको आप दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि क्या आप उस कंपनी की शराइतों ज़वाबित के मुताबिक अपना काम परफॉर्म कर सकेंगे। आपने हर चीज़ को मद्देनज़र रख के फिर अपना ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट करना है। आपने उस चीज़ के अंदर तब इन्वेस्ट करना है जब आप जानते हो कि आई कैन डू इट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी से इन्वेस्ट करवा लिया या अगले को कहा यार मुझे फ्री अकाउंट प्रोवाइड कर दिया जाए, तो जैसे मैं परफॉर्म करूंगा आप उसमें से कट कर लें। नहीं, अपनी जेब से लगाएं ताकि आपको पता हो मैंने ये पूरा करना है। जितनी इन्वेस्टमेंट की है एटलीस्ट उतने पैसे तो मैंने जैसे तैसे करके भी मैंने पूरे करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। जो बड़ी कंपनीज है ना वो आने वाले टाइम में इवेंट्स, ओकेजन्स, कई इस तरह की जो से प्रमोशंस हैं वो प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर आपको एक प्लस बोनस कमाने का मौका मिल जाता है। कम टाइम के अंदर वो आपको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं, इवन दो कि आपके पास एक्स्ट्रा रिवॉर्ड सिस्टम आ जाता है, आपको कई किस्म की शील्ड्स मिल जाती हैं, या कई दफ़ा आपको अपनी सीट को बढ़ाने का मौका मिल जाता है विद इन लो प्रोवाइडेड पीरियड के। आपने 1 हफ्ते में या 10 दिनों के अंदर अंदर ही अपनी सीट को इंक्रीज करके आप नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा सकते हैं, अपना रैंक इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो सी होती हैं, इसको है अपॉर्चुनिटीज़ को आपने प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना है कि जो सा मौका आपके पास आ रहा है आपने उसको रहेगा नहीं जाने देना। चाहे वो मौका कंपनी के अंदर ऐड होने का है, कंपनी के अंदर अपना नया स्टार्ट लेने का है, किसी चीज़ को नए तरीके से जानने का है, प्रॉपर ट्रेनिंग लेने का है, या कोई भी ऐसा मेथड जिसकी वजह से आपको सीखने का मौका मिलता है, आपने कभी भी उस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं देना। उसके बाद आ जाता है कनेक्ट विद अदर मार्केटर्स। कनेक्ट विद अदर मार्केटर्स, ये टर्म आपको ये सिखाती है कि आपने सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रहना, अपनी ज़ात तक नहीं रहना आपने, बल्कि जो काम कर रहे हैं लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ और लोग भी हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं वही काम जो उनसे आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके साथ शेयरिंग करें, अपने काम की शेयरिंग करें, अपनी प्रोग्रेस की शेयरिंग करें, क्या नाकामी आ रही है, किस वजह से फेलियर आप फेस कर रहे हैं, आप ये सारी चीज़ें उनसे डिस्कस कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको भी बेनिफिट होगा, दूसरों को भी बेनिफिट होगा। आपकी कामयाबियों में से वो चीज़ सीख सकते हैं कि वो अपनी कामयाबी का जरिया बना लें, और आपकी नाकामी में से वो सीख सकते हैं कि आपको किस फील्ड के अंदर कमी आ रही है और उनको किस फील्ड के अंदर ये वाली कमी है जो वो दूर कर सकते हैं। क्योंकि शेयरिंग के साथ काफ़ी चीज़ें जो सी इंसान की वो दूर हो जाती हैं, काफ़ी जो से इंसान के दिमाग के अंदर फतूर आ रहे होते हैं वो दूर हो जाते हैं, बहुत सारी मुश्किलात में से इंसान निकल जाता है। कई किस्म की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बंदा बताता भी नहीं है कि मेरी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन अगले की सुनने की वजह से उस प्रॉब्लम का हल निकल आता है। तो आपने इन 8 स्टेप्स को मद्देनजर रखते हुए फिर आपने ऑनलाइन मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है। इस तरह आप नेटवर्किंग के अंदर पहला कदम रखें और अल्लाह ताला बहुत कामयाबियां अता करेगा। आज के लिए मेरी इतनी ही डिस्कशन है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, याद से लाइक ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक करिएगा। थैंक यू सो मच।